हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एनसीईआरटी हिंदी के एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। हिंदी में इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण हल करना। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, वह है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे हमें द्विघात समीकरण इसे हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। तो गुणनखंड करने के क्रम में कौन सा गुणनखंड? तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, अर्थात मध्य पद को विखंडन करना। तो बच्चों, तो 10 के जो दो फैक्टर्स होंगे, यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? पहले हम जो अचर पद है 10 माइनस 10 उसके फैक्टर्स को निकालेंगे। तो फैक्टर्स कौन कौन होंगे? 1 और 10, 2, 5 और इन ऐसा फैक्टर चुनना है, उसका ऐसा चिन्ह होना चाहिए ताकि उसका सम -3 हो। तो बच्चों -10 है, -10 का जो फैक्टर्स होंगे उसमें एक का चिन्ह पॉजिटिव होगा, दूसरे का चिन्ह निगेटिव होगा, ये ध्यान रखना है। तो अगर 5 में निगेटिव होगा तभी 2 - 5 -3, अर्थात 2 प्लस -5 का वैल्यू -3 और 2 इंटू -5 का वैल्यू -10। ये 3 जो है ये दोनों का सम होना चाहिए, 2 प्लस -5 और 10 जो होना चाहिए वह 2 इंटू माइनस। ये कुछ लिखना नहीं है। तो आपको क्या करना है बच्चों? अब -3 के बदले आपको क्या लिखना है? 2x माइनस 5x लिखना है और -10 को छोड़ दीजिए वैसे ही। दिस इम्प्लाइज अब फर्स्ट और सेकेंड टर्म में, प्रथम और दूसरे पद में, द्वितीय पद में कौन सा कॉमन है? x कॉमन है। तो जो कॉमन होता है उसको हम लोग निकालते हैं। कॉमन हमने निकाल लिया। फिर तीसरा और चौथा पदों में कॉमन क्या है? -5 है। -5 2 × 10, तो -5 हम कॉमन ले लेंगे। दूसरा फैक्टर हो जाएगा x + 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज अब यहाँ पर x + 2 कॉमन फैक्टर है बच्चों, निकाल लेंगे x + 2। दूसरा फैक्टर कौन सा होगा? x - 5। जब इसको निकालेंगे तो x - 5। अब क्या होगा बच्चों? जब दो फैक्टर का, दो गुणनखंडों का गुणनफल 0 है तो या तो पहला गुणनखंड 0 या दूसरा 0 या दोनों 0 होगा। तो चलिए x + 2 इक्वल टू 0 और x - 5 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू कितना होगा? इधर +2, इधर क्या हो जाएगा? -2 और यहाँ पर x का वैल्यू -5 है तो उधर +5। इसलिए जो हमारा हल हुआ वह क्या होगा बच्चों? -2, 5। यही हमारा हल हुआ गुणनखंड विधि से। बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न है कि फैक्टराइजेशन मेथड से या गुणनखंड विधि से इस द्विघात समीकरण को हल करना है। तो इसमें बच्चों x² का गुणांक क्या है? +2 है और अचर पद क्या है? -6 है। तो आप क्या जानते हैं कि x² के गुणांक को और अचर पद को गुणा करके लिखा जाता है और तब जो गुणनफल होगा, प्रोडक्ट होगा, उसका हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। दो फैक्टर निकालते हैं जिसका सम, जिसका योग मध्य पद के बराबर होना चाहिए। मध्य पद अर्थात गुणांक 1 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए -12 का कौन कौन सा फैक्टर होता है? तो चिन्ह हम बाद में देंगे, पहले 12 का निकालते हैं। 1, 12, 2, 6, 3, 4, यही हुए
अब बच्चों प्लस एक्स है, इसका मतलब है कि माइनस कहाँ लगेगा, प्लस कहाँ लगेगा। तो 3 में माइनस लगेगा और 4 में प्लस, ताकि 4 प्लस माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1। यहाँ भी 1 है। और 4 इंटू माइनस 3 इसका वैल्यू कितना होगा बच्चों, -12। इस तरह से हम लोग मध्य पद x के बदले क्या लिखेंगे, 4x माइनस 3x लिखेंगे, 4x माइनस 3x, x के बदले -6 इक्वल टू 0। बच्चों -6 को अर्थात अचर पद को एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुना करते हैं, गुना करके उस नंबर का फैक्टर निकालते हैं और सूटेबल फैक्टर निकालते हैं, ताकि उनका योग इसके बराबर हो, मध्य पद के बराबर हो, और गुणनफल ये इसके बराबर हो, ये एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद के गुणनफल के बराबर। अब आइए पहला और दूसरा टर्म में कॉमन टर्म क्या है, कॉमन पद क्या है, तो 2x है, तो 2x कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा यहाँ x और प्लस 2x 2 जा 4x 2। अब ये तीसरा और चौथा में देखिए बच्चों -3 कॉमन है, ले लेते हैं, तो दूसरा फैक्टर क्या मिलता है हमें, -3 लेने पर x प्लस 3 2 जा 6। इसको चेक करने का रूल है बच्चों कि x प्लस 2 यहाँ भी दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों फैक्टर सेम आना चाहिए, ताकि उसको हम लोग कॉमन लें। तो x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ये दो फैक्टर्स दोनों का गुणनफल प्रोडक्ट 0 है। इट मीन्स या तो फर्स्ट फैक्टर का वैल्यू 0 या सेकेंड फैक्टर का 0 या दोनों का वैल्यू 0। तो हम लिखते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0, और या हिंदी में या 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इट मीन्स x इक्वल टू -2 और यहाँ पर 2x इक्वल टू 3 इम्प्लाइज x इक्वल टू 3/2। इसलिए सॉल्यूशन सेट क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन सेट हल समुच्चय क्या होगा, तो हम मध्यम ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट में दोनों सॉल्यूशन को रख देंगे, यही हल समुच्चय कहलाता है। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल मतलब चर का अधिकतम घात कितना होता है, 2 होता है। तो चर का जितना ही घात होता है उतना ही उसके पदों की संख्या, उतना ही उसके हलों की संख्या होती है। तो हल मतलब x का वैल्यू 2 वैल्यू आएंगे, क्योंकि 2 पावर है। 3 पावर रहता तो 3 वैल्यू आते, 1 पावर रहेगा मतलब रैखिक समीकरण तो 1 वैल्यू आएगा। तो बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसे हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। गुणनखंड विधि उसका दूसरा नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म विधि से फैक्टराइजेशन करना या गुणनखंड विधि गुणनखंड करना। तो बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो आइए इस तरह के प्रश्न जब x² का कोई गुणांक हो, x² का गुणांक 1 के अलावे दूसरा कोई भी नंबर हो, तो क्या करते हैं हम x² के गुणांक को मतलब x² का गुणांक गुने अचर पद दोनों को गुणा करते हैं। दोनों को गुणा करके हमें क्या मिलेगा यहाँ पर √2 इंटू 5√2 इक्वल टू 5 इंटू √2 इंटू √2। तो बच्चों √2 इंटू √2 2 होता है, 2 5 या 10। तो आप इन दोनों का गुणनफल अर्थात प्रोडक्ट कितना आ रहा है 10। अब 10 का फैक्टर्स हम देखेंगे कौन कौन फैक्टर हैं। तो 1 10 2 5 और दोनों फैक्टर्स का जो सम है वह
x के गुणांक के बराबर होना चाहिए, मध्य पद के बराबर होना चाहिए, और गुणनफल तो इसके बराबर या इसके और एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होना चाहिए। तो यह सही है। √2x² प्लस 7 के बदले हम लोग 2x प्लस 5x लिखेंगे और प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब बच्चों पहला और दूसरा फर्स्ट और सेकंड टर्म में पद में कौन सा कॉमन है? कॉमन क्या है? तो कॉमन है बच्चों √2 कॉमन है। √2 क्यों कॉमन है? क्योंकि 2 इक्वल टू √2 इंटू √2 होता है, तो 2 का वैल्यू √2 इंटू √2। तो ऐसा रुक के इसको और भी सिंप्लीफाई कर देना अच्छा रहेगा। इक्वल टू 0। अब अच्छा पहला और दूसरा टर्म में क्या क्या कॉमन है? तो √2x कॉमन है, तो निकाल लेते हैं हम कॉमन। तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाता है? x प्लस हमें मिलता है √2, क्योंकि एक √2 और x निकल गया। फिर तीसरा और चौथा में फैक्टर कॉमन फैक्टर हम देखते हैं क्या है बच्चों? 5 है, निकाल लीजिए। तो x प्लस √2 सेकेंड फैक्टर होगा। अब बच्चों x प्लस √2 कॉमन फैक्टर है, तो इसको हम निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा? √2x प्लस 5। x प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब बच्चों इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट अर्थात गुणनफल 0 है। इट मीन्स पहला 0 चाहे दूसरा 0। तो पहला को हम 0 लिखते हैं या दूसरा बराबर 0। इट मीन्स x इक्वल टू माइनस √2 या यहाँ पर बच्चों √2x इक्वल टू -5, इधर प्लस तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और फिर x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -5/√2। इसलिए हल क्या हो जाएगा बच्चों? हल हो जाएगा x बराबर है -√2, -5/√2। तो बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इसे गुणनखंड विधि से हल करना है। तो इसके लिए पहले तो हमें क्या करना होगा? x/1 2x² 1। अब 1, 1 और 8 जो तीनों ये तीन भिन्न के हर हैं का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम मतलब लॉसक कितना हो जाएगा? 8, 1, 1 का 8 हो जाएगा। अब 1 से 8 को भाग लगाइए, कितनी बार लगता है? 8 बार। 8 से अब अंश में गुना हो जाएगा, 8 दूना 16x² माइनस फिर 1 से 8 में भाग लगाइए 8 बार, 8x प्लस 8 से 8 में भाग लगाइए 1 बार, 1 1 1 बराबर 0। इट मीन्स 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 8 इक्वल टू 0। 8 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, 0 इंटू 8 हो जाएगा। अब बच्चों अब हमें फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस द्विघात समीकरण का हल करना है। इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका देख लीजिए, जैसे हम करते आए हैं। इसमें हम क्या करेंगे? x² का जो गुणांक है 16 और जो कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है 1, दोनों को गुना करेंगे। तो 16 गुना 1 बराबर कितना हो जाता है बच्चों? 16। अब 16 के फैक्टर कौन कौन होंगे? 1 16, 2 8 और 4 चौका 16, 4 4। अब बच्चों इसमें सूटेबल फैक्टर देखेंगे। चूँकि इसका चिन्ह क्या है? अचर पद का चिन्ह प्लस है, तो दोनों फैक्टर या तो निगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन मध्य पद का चिन्ह निगेटिव है, इसलिए दोनों फैक्टर क्या होंगे? निगेटिव होंगे। तो हम लोग 16x² माइनस 8 के बदले -4x लिखेंगे। -4x प्लस 1
इक्वल टू 0। अब बच्चों पहला और दूसरा पद में क्या है कॉमन, 4x निकाल लेते हैं हम, 4x कॉमन ले लेते हैं। तो दूसरा खंड क्या बचता है, 4x माइनस 1। फिर तीसरा और चौथा पदों में, तीसरे और चौथे पदों में कॉमन है -1 लिया जाएगा, तो -1 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या दूसरा खंड क्या बचता है, दूसरा पद, तो बच्चों तीसरा और चौथा पदों में, तीसरा और चौथे पदों में -1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं आप कॉमन फैक्टर है, इसको हम ले लेंगे कॉमन 4x माइनस 1 को, 4x माइनस 1। तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, इसको लेने के बाद 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों हम क्या करते हैं, या तो यह पहला गुणनखंड 0 होगा या दूसरा गुणनखंड 0 होगा। तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज अगर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 इट मीन्स 4x इक्वल टू 1, इट मीन्स x इक्वल टू 1/4। और यहाँ भी इसी तरह से 4x इक्वल टू 1, यहाँ पर और x इक्वल टू 1/4। इस तरह से x का वैल्यू, x का सॉल्यूशन क्या आया, 1/4, 1/4। अब जो सेकेंड मेथड देखें, सेकेंड मेथड आपको क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन यहाँ से लेंगे हम 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। बच्चों यह a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर पर बेस्ड है। ये आइडेंटिटी है, क्या है, आइडेंटिटी, तादात्म्य पर बेस्ड है, आधारित है। अब हम इसको क्या करेंगे, 16x² मीन्स 4x² माइनस 1 के बदले 1² लिखेंगे, तो ये 2 इंटू 4x इंटू 1 इक्वल टू 0 ऐसा होगा बच्चों। 4x² माइनस 2 इंटू 4x इंटू 1 प्लस 1²। यह आपको समझ में आ रहा होगा, a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू 0, जिसका रूप होता है 4x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों 4x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इट मीन्स 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। दो बार लिखा जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है। तो 4x इक्वल टू 1 इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/4, और यहाँ भी 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4। इट मीन्स आंसर जो हुआ है x इक्वल टू 1/4, 1/4। तो जो हमारा पांचवा प्रश्न है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जब भी हम देखते हैं कि x² का कुछ गुणांक हो तो अचर पद में उसे गुणा करते हैं। तो 100 इंटू 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 100। ये कहाँ से आया है, x² का गुणांक है, 1 क्या है, अचर पद है। अब 100 का फैक्टर कौन कौन होगा, गुणनखंड कौन कौन होगा, 1 और 100 होगा, 2 और 50 होगा, 4 और 25 होगा, 5 और 20 होगा, उसके बाद 10 और 10 होगा। अब बच्चों ये जो दो फैक्टर्स आएंगे हमें मिलेंगे, उनका चिन्ह क्या होगा, इस चिन्ह पर निर्भर करेगा, अचर पद के चिन्ह पर निर्भर करेगा। अचर पद का चिन्ह के अनुसार 100 का चिन्ह क्या है, प्लस है, पॉजिटिव है। तो इसके जो फैक्टर होंगे, जो गुणनखंड होंगे,
दोनों का चिन्ह बराबर होगा, या तो दोनों का प्लस होगा या दोनों का माइनस होगा। लेकिन जब मध्य पद निगेटिव हो तो दोनों क्या होगा, निगेटिव साइन होगा। तो हम -20x के बदले -10x माइनस 10x लिखेंगे, +1 = 0। इट मीन्स अब पहला और दूसरा पद में कॉमन फैक्टर क्या है, 10x है, तो 10x कॉमन ले लें तो बचेगा 10x - 1। इसी तरह से तीसरा और चौथा में से पदों में से हम कॉमन लेंगे, कॉमन क्या है, -1, तो हमें मिलेगा -1 × 10x - 1 = 0। ये दोनों क्या है पद, ये दोनों कॉमन है, तो कॉमन को उभयनिष्ठ ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद क्या बचता है बच्चों, 10x - 1 = 0। इट मीन्स 10x - 1 = 0 और 10x - 1 = 0। इट मीन्स 10x = 1, इट मीन्स x = 1/10। यहाँ पर फिर और लिखेंगे 10x = 1, यहाँ पर और x = 1/10। x का वैल्यू सॉल्यूशन के साथ क्या हो जाएगा, 1/10, 1/10।